नमस्कार, आप देख रहे हैं इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। नमस्कार। आज हम शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड यानी SBCL पर बात करेंगे। उनकी जो हालिया अर्निंग्स कॉल हुई है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसकी थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। हाँ, देखेंगे कि ये कंपनी क्या करती है, नतीजे कैसे रहे और आगे क्या प्लान्स हैं। बिल्कुल। मतलब कोशिश रहेगी कि एसबीसीएल के बिजनेस से लेकर उनके फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट की बातें और हाँ, जोखिम और अवसर सब पर बात हो, जो भी Q1 FY26 के नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री से पता चला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये शिवालिक बायोमेटल आखिर करती क्या है? देखिए, ये भारत की अकेली ऐसी कंपनी है जो थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स बनाती है। अकेली? हाँ, और साथ में शंट रेजिस्टर्स और सिल्वर कॉन्टैक्ट्स भी। और ये सब कुछ इन हाउस, मतलब अपने ही प्लांट में। अच्छा। ये कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज के लिए, स्मार्ट मीटर्स के लिए। हाँ, आजकल EVs और स्मार्ट मीटर्स की काफी बात हो रही है। बिल्कुल। और स्विच गियर, LG स्टोरेज सिस्टम्स, इनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। और इनको मार्केट कहाँ तक फैला है? काफी बड़ा है। करीब 38 देशों में इनके 300 से ज्यादा ग्राहक हैं। पिछले साल FY25 में रेवेन्यू था लगभग 437 करोड़ रुपए। 300 से ज्यादा ग्राहक। ठीक है, अब आते हैं हालिया नतीजों पर। Q1 FY26 कैसा रहा? नतीजे काफी अच्छे रहे। रेवेन्यू पिछले साल इसी टाइम से 8.8% बढ़ा है। 8.8%। हाँ, 116.7 करोड़ हो गया। और मुनाफे की बात करें, EBITDA, वो तो 32.5% उछला है 29.5 करोड़ पर। वाह, 32.5%। और नेट प्रॉफिट PAT वो भी करीब 28.6% बढ़कर 21 करोड़ रहा। तो ये जो मार्जिन में सुधार आया, इसका क्या कारण था? हाँ, मार्जिन सुधरे हैं। मुख्य कारण है बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, मतलब ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स बिके। अच्छा। और साथ में ऑपरेटिंग लेवरेज का भी फायदा मिला। बिक्री बढ़ी तो खर्चे उस हिसाब से नहीं बढ़े। और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? कर्ज वगैरह? वो एक बहुत अच्छी बात है, कंपनी पर बिल्कुल कर्ज नहीं है, डेट फ्री है। और FY25 में ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 24.65% था। 24.65%, ये तो काफी हेल्दी है। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखें, कौन सा सेगमेंट ज्यादा चल रहा है? इस तिमाही Q1 FY26 में रेवेन्यू लगभग आधा आधा बंटा था। 49% शंट रेजिस्टर से, 51% बायोमेटल से। ओके। शंट्स में अच्छी ग्रोथ देखी भारत में, करीब 19% स्मार्ट मीटर की डिमांड की वजह से। हाँ, स्मार्ट मीटर वाला पुश तो है। लेकिन अमेरिका में शंट्स की बिक्री 22% गिरी है। ओह, 22% गिरावट। हाँ, दूसरी तरफ बायोमेटल्स का एक्सपोर्ट सुधर रहा है। यूरोप में 33% और एशिया में 24% की ग्रोथ है। तो अमेरिका वाली गिरावट थोड़ी चिंता की बात है। वैसे कंपटीशन में ये कहाँ खड़े हैं? इनकी खासियत क्या है? इनकी एक बड़ी ताकत है इनकी ड्यूअल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। इसमें EBW यानी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और डिफ्यूजन बॉन्डिंग शामिल है। ये कुछ टेक्निकल लग रहा है। हाँ, मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि इसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है और वे EBW मशीनें खुद बनाते हैं, तो कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। अच्छा, खुद बनाते हैं मशीनें? हाँ, और इनके ग्राहक संबंध भी बहुत पुराने हैं, कई तो 15 साल से भी ज्यादा पुराने। ये एक मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ये तो वाकई मजबूत पॉइंट है। अच्छा, आगे के लिए मैनेजमेंट क्या सोच रहा है? स्ट्रैटेजी क्या है? वे अब सिर्फ पार्ट्स बेचने तक नहीं रुकना चाहते, वो असेंबली लेवल सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं, जैसे PCBA, मतलब पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल करके देना। यानी वैल्यू एडिशन। बिल्कुल, इससे वैल्यू चेन में ऊपर जाएंगे। इसके लिए एक नया R&D सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना रहे हैं। यूरोप में बिजनेस बढ़ाने के लिए सब्सिडियरी भी खोली है। तो फोकस एरिया क्या है? मेन फोकस है EV, स्मार्ट मीटर, डेटा सेंटर और जो ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रेंड चल रहा है उस पर। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो अच्छी लग रही है, पर क्या कोई जोखिम या चिंताएं भी है? हाँ, हैं बिल्कुल। सबसे बड़ी चिंता तो अमेरिकी बाजार की नरमी है और खासकर जो नए बिजनेस पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ गए हैं अब 50% तक। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि मौजूदा बिजनेस पर असर शायद कम हो क्योंकि ग्राहक आसानी से बदलते नहीं, हाई स्विचिंग कॉस्ट होती है। लेकिन नए ऑर्डर्स पर तो असर पड़ेगा। हाँ, नए ऑर्डर्स लेना मुश्किल हो सकता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे बाजारों से, खासकर एशिया से, इसकी भरपाई की जाए। समझ गया।
तो फिर ग्रोथ के मौके कहाँ दिख रहे हैं? ड्राइवर्स क्या हैं? मौके कई हैं। एक तो ईवी स्पेस। मैनेजमेंट का मानना है कि ये मौजूदा पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मार्केट से 3 गुना बड़ा हो सकता है। 3 गुना? हाँ। दूसरा, भारत का स्मार्ट मीटर प्रोग्राम। एसबीसीएल को उम्मीद है कि इससे उन्हें कुल 140-150 करोड़ का बिजनेस मिल सकता है। और इस साल कितना? इस साल FY26 में 70-75 करोड़ की उम्मीद है। फिर डेटा सेंटर्स हैं। हाँ, डेटा सेंटर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और चौथा, जिसकी हमने बात की, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, पीसीबी असेंबली। इससे FY27 तक 150 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ सकता है। 150 करोड़ पीसीबीए से? ये तो बड़ा प्लान है। हाँ, और बस बार, बैटरी कनेक्टर जैसे नए प्रोडक्ट्स पर भी काम चल रहा है। काफी सारे ग्रोथ एरियाज हैं। क्या मैनेजमेंट ने पूरे साल के लिए कोई गाइडेंस दी है रेवेन्यू ग्रोथ की? हाँ, FY26 के लिए उन्होंने कुल मिलाकर 12 से 15% की डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान दिया है। 12-15%? हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि मार्जिन मेंटेन करना रेवेन्यू ग्रोथ की स्पीड पर निर्भर करेगा। ठीक है। और शेयर होल्डर्स के लिए क्या है? डिविडेंड, बायबैक? कंपनी डेट फ्री है और अपनी ग्रोथ खुद फंड कर रही है। ये तो पॉजिटिव है शेयर होल्डर्स के लिए। हाँ, ये अच्छी बात है। डिविडेंड या बायबैक पर हालिया कॉल में कोई खास अपडेट नहीं था। लगता है फोकस अभी ग्रोथ में री इन्वेस्ट करने पर ज्यादा है। तो अगर हम सम अप करें तो मुख्य पॉजिटिव पॉइंट्स और रेड फ्लैग्स क्या हैं? मजबूत कैश फ्लो, टेक्नोलॉजी में बढ़त जिसे कॉपी करना मुश्किल है, ईवी और स्मार्ट मीटर जैसे क्लियर ग्रोथ एरिया, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी और मार्जिन में सुधार। और चिंताएं? चिंताएं ज्यादातर भारी हैं, अमेरिकी टैरिफ और वहां के बाजार की अनिश्चितता। और भारत में स्मार्ट मीटर की ग्रोथ थोड़ी रेले मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड पर भी निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर क्या लगता है? देखिए, कंपनी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड्स पर सही चल रही है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एक अहम कदम है। भारी रिस्क है, खासकर यूएस टैरिफ वाले। हाँ। लेकिन मैनेजमेंट उनसे निपटने के लिए एक्टिव दिख रहा है, जैसे दूसरे मार्केट्स पर फोकस बढ़ाना। वैसे ये बता दूं कि दिए गए सोर्सेज में टेक्निकल एनालिसिस पर कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। तो ये थी शिवालिक बायोमेटल पर हमारी आज की चर्चा। साफ है कि कंपनी टेक्निकली मजबूत है, ग्रोथ मार्केट्स पर फोकस है, पर बाहरी चुनौतियां भी अपनी जगह हैं। बिल्कुल। और आगे देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये अपनी टेक्नोलॉजी और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के दम पर इन बाहरी दबावों जैसे यूएस टैरिफ को पार करके अपनी ग्रोथ गाइडेंस हासिल कर पाते हैं या नहीं। हाँ, यही देखना होगा। असली परीक्षा वही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कंपनी और उसकी डिटेल्स के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।